और अब बात करते हैं आईपीएस पूरन कुमार सुसाइड केस की। अब तक अंतिम संस्कार उनका नहीं हुआ है और इस केस से जुड़ी आज की 3 बड़ी खबरें इस वक्त आपको बताने जा रहे हैं। पहली बड़ी खबर यह है कि सूत्रों के मुताबिक हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर को लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया है और दूसरी खबर है कि पूरन की पत्नी को चंडीगढ़ पुलिस ने नोटिस भेजा है। और तीसरी खबर यह है कि आज राहुल गांधी पूरन के घर जाएंगे और परिवार से मुलाकात करेंगे। चिराग पासवान भी आज परिवार से मुलाकात करने जाएंगे। जानकारी फिलहाल आ रही है, लेकिन उनकी पत्नी को नोटिस भेजा गया है और लैपटॉप पूरन का मांगा गया है और डीजीपी शत्रुजीत कपूर छुट्टी पर भेजे गए। इस सूत्रों से जानकारी, हालांकि परिवार ये कह रहा है कि जब तक उनके खिलाफ एक्शन नहीं होगा तब तक वो नहीं मानेंगे और न्याय तभी होगा जब इन सभी लोगों के खिलाफ एक्शन होगा। तो यहाँ पर परिवार की सीधे तौर पर मांग है कि जिन जिन के नाम भी सुसाइड नोट में लिखे थे आईपीएस पूरन ने, उन सब के ऊपर यहाँ पर कार्रवाई की जाए। और सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से लगातार ये आश्वासन दिया गया है कि जांच की जा रही है और जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। गुरप्रीत हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। गुरप्रीत, बताइए क्या अपडेट है, क्या शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेजा गया है, क्या और जानकारी? बिल्कुल, पिछले 7 दिनों से लगातार जो हरियाणा सरकार है लगातार पारिवारिक मेंबरों से मीटिंग कर रही थी और अभी सूत्रों के हवाले से ये खबर आई है कि जो शत्रुजीत कपूर है उनको रात को छुट्टी पे भेज दिया गया है। वहीं हम देख रहे हैं कि लीडर, जितने भी ऑपोजिशन लीडर्स हैं वो लगातार यहाँ पे आ रहे हैं, उनके परिवार को मिल रहे हैं। आज राहुल गांधी, सबसे पहले ये तस्वीरें दिखा देते हैं, यहाँ पे जो हैवी सिक्योरिटी डिप्लॉय की आज राहुल गांधी आ रहे हैं। वहीं लोक जनशक्ति के लीडर चिराग पासवान भी आ रहे हैं। कल भी हमने देखा कि लगातार जो सोशल जस्टिस के मिनिस्टर हैं वो भी यहाँ पे आए, उन्होंने भी मुख्यमंत्री से भी बातचीत की। लेकिन कुल मिला के परिवार की बड़ी मांगें थी 2-3। एक तो ये थी कि सबसे पहले वो कहते थे कि जो एफआईआर उसको उसमें अमेंडमेंट की जाए SC/ST एक्ट में। उसके बाद उन्होंने ये मांग की कि SP और DGP हरियाणा को हटाया जाए। वहीं देख रहे हैं कि SP जो रोहतक के थे उनको तो हटा दिया था, लेकिन DGP को ना हटाने के कारण लगातार जो परिवार वाले थे वो, उनका ये कहना था कि हम पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। लेकिन आज DGP को भी छुट्टी पे भेज दिया गया। कहीं ना कहीं सरकार ने एक्शन किया है और जो इनकी मुख्य मांगे थी, क्योंकि मुख्य मांगे यही थी कि दोनों ऑफिसर्स के खिलाफ एक्शन किया जाए, क्योंकि इनका ये कहना था कि प्राइमा फसाई और जो ट्रिगर लगता है सुसाइड का आईपीएस ऑफिसर का, वो ये लगता है कि एक केस रोहतक पुलिस द्वारा वहाँ पे किया गया था रजिस्टर और उसमें जो एक स्टाफ मेंबर था, जो आईपीएस ऑफिसर जिन्होंने सुसाइड किया है उनके साथ रहता था, उसको अरेस्ट किया था। उसके बाद उन पे ऐसा प्रेशर बना जिसके कारण उन्होंने ये स्टेप लिया। आप देखते हैं, क्योंकि आज राहुल गांधी 10 से 10:15 के बीच में यहाँ पहुँच रहे हैं। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान वो भी यहाँ पहुँच रहे हैं। आज देखते हैं कि क्या फैमिली और हरियाणा सरकार में बातचीत होकर कोई पोस्टमार्टम होता है कि नहीं, क्योंकि 7 दिन से लगातार हरियाणा सरकार के कई अधिकारी, कई मिनिस्टर यहाँ पे आके बार बार मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन फैमिली अपने पॉइंट पर स्टिक थी। उनका ये कहना था। बिल्कुल गुरप्रीत, लौटेंगे आपके पास, आप बने रहिए यहाँ पर हमारे साथ। एक और बड़ी खबर इसी मामले में सामने आ रही है। आज चंडीगढ़ के दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी, आईपीएस पूरन कुमार के घर पहुंचेंगे, उनके परिवार वालों से मुलाकात करेंगे और माना जा रहा है कुछ ही देर में राहुल गांधी उनके घर पर पहुंच सकते हैं। पूरन के घर के बाहर फिलहाल सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और आज राहुल गांधी मुलाकात करने वाले हैं पीड़ित परिवार से। एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है, इस खबर से जुड़ी हुई वो भी आपको बताते हैं। आईपीएस पूरन सुसाइड केस से जुड़ी है बड़ी खबर। पूरन कुमार की पत्नी को भेजा गया नोटिस। चंडीगढ़ पुलिस ने पूरन की पत्नी को नोटिस भेजा है और नोटिस भेजकर पूरन का लैपटॉप यहां पर मांगा गया है। लैपटॉप में सबूतों की तलाश यहां पर चंडीगढ़ पुलिस करना चाहती है और इसीलिए उनकी पत्नी को नोटिस भेजा है ताकि उनका लैपटॉप जो है वो पुलिस को मिल सके। मुकेश सिंह सेंगर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, किस तरह से यहाँ पर जांच अब आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये मामला जो है राजनीतिक रूप भी ले चुका है। राहुल गांधी खुद भी वहां पर कुछ देर में पहुंचने वाले, क्या डिटेल्स मिल रहे हैं? देखिए, एक तरफ आईपीएस पूरन सिंह का परिवार, जो पूरन कुमार उनका परिवार जो है वो इंसाफ की मांग कर रहा है, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस के टॉप सोर्सेस के मुताबिक इस पूरे मामले की जांच है वो बढ़ नहीं पा रही है। उसका कारण ये है कि जो पूरन कुमार थे उनकी मौत के करीब 1 हफ्ते बाद भी उनका पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। पोस्टमार्टम होगा तो जो कॉज ऑफ डेथ है वो मालूम चल पाएगा और क्या कुछ उनके साथ में हुआ है उसकी जानकारी मिल पाएगी, लेकिन पोस्टमार्टम अभी तक नहीं हो पाया है। दूसरी बात यह है कि इस मामले में क्योंकि जो सबूत थे घर से, जिसमें लैपटॉप है और जो अन्य चीजें हैं, वो भी परिवार ने अब तक पुलिस को नहीं सौंपी है, क्योंकि आईपीएस
पूरन कुमार ने जो सुसाइड नोट था वो अपने लैपटॉप में ही ड्राफ्ट किया था और उसी लैपटॉप से कई लोगों को वो सुसाइड नोट मेल किया था। तो उन लोगों ने इस सुसाइड नोट को कब रिसीव किया और उसके बाद क्या कुछ किया, ये बहुत सारी जानकारियां उनके लैपटॉप में हो सकती हैं। तो बहुत सारे एविडेंस जो है वो पुलिस को नहीं मिल पा रहे हैं, इसीलिए मामले की जांच वहीं की वहीं है। तो चंडीगढ़ पुलिस ने अब आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी अमित पूरन कुमार को नोटिस दिया है और कहा है कि वो पुलिस को लैपटॉप सौंपें और जिससे कि इस मामले की जांच को आगे बढ़ाया जा सके।